अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद अब खैर वाफियत होंगे। सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 23 टैक्स इनवॉइसेस के हवाले से है और इसमें फाइनेंस एक्ट 2022 में यानी बजट 2022-23 में कुछ चेंजेस आई हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा और ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टैक्स इनवॉइस क्या होती है और उसमें सेल टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक क्या क्या इसके कंटेंट्स होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 23 टैक्स इनवॉइसेस, इसमें ये कहा गया है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है वो सीरियली नंबर्ड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जब भी वो सप्लाई करेगा कोई गुड्स तो सीरियली नंबर्ड टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और उसके अंदर इंग्लिश या उर्दू में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये है नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर। बी में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो ये कहती है नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एंड CNIC और NTN ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रेसिपिएंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डिटेल्स होनी चाहिए CNIC और NTN इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक्सक्लूडिंग सप्लाईज मेड बाई रिटेलर वेयर द ट्रांजेक्शन वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹100,000। अगर 1 लाख रुपए से ट्रांजैक्शन वैल्यू ज़्यादा नहीं है तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है CNIC या NTN या डिटेल्स देने की। बट अगर 1 लाख से ऊपर अगर है और फिर उसका पूरी डिटेल्स देना ज़रूरी है जिसमें नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर और NTN और CNIC ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें चेंज आई है फाइनेंस एक्ट 2022 में, मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में जो चेंज आई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये यहाँ किया गया कि उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। वो कहते हैं नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, ये तो ऐसे ही रहने दिया इन्होंने। एंड इन केस ऑफ सप्लाईज बाय मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर NIC and NTN of such unregistered distributors as the case may be। अब इसमें चेंज ये कर दिया गया है कि रेसिपिएंट का नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है और अगर सप्लाईज की गई हैं मैन्युफैक्चरर को या इम्पोर्टर को की गई हैं टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टेड अगर कोई सप्लाईज कर रहा है अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को तो उसका CNIC और NTN मेंशन करना ज़रूरी है। तो अब यह है कि वो कंडीशन ख़त्म कर दी गई है कि 100,000 या उससे अबव की अगर इनवॉइस होगी तो फिर आपको CNIC और बाकी चीज़ें देनी हैं। अब सिर्फ मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर जो है अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कर रहा है तो CNIC और NTN ऐसे अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर का मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये चेंज थी। अब हम वापस जाते हैं जी। इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स को। ऑर्डिनरी कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु इज़ बाइंग द गुड्स फॉर हिज ओन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। एंड यूज़र या जो शख्स खुद कंज्यूम करेगा उसको ऑर्डिनरी कंज्यूमर कहते हैं। अब ये चूँकि हम इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चेंज हो चुकी है। प्रोवाइड दैट द कंडीशन ऑफ NIC एंड NTN शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अगस्त 2019। ये ख़त्म हो गई है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंडीशन ऑफ CNIC शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड और डिजिटल मोड। तो ये भी इन्होंने किया था कि जी अगर आप डिजिटल मोड से कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो फिर CNIC मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को इशू करने की डेट, डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग काउंट
यानी नंबर डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेक्सटाइल यार्न एंड फैब्रिक्स, यानी कि अगर टेक्सटाइल यार्न या फैब्रिक है तो उसका काउंट, डिनायर और कंस्ट्रक्शन मेंशन करना ज़रूरी है और क्वांटिटी भी मेंशन करना ज़रूरी है। देन है वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स को छोड़ के जो वैल्यू है वो मेंशन करनी है। अमाउंट ऑफ सेल टैक्स कैसी है, ये कितना है, और द वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी वैल्यू मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि बोर्ड नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए एक मॉडिफाइड इनवॉइस स्पेसिफाई कर सकता है किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए या किसी स्पेशल पर्सन के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मोर देन वन टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई। अब 2 इनवॉइसेस इशू नहीं कर सकते एक सप्लाई के लिए, सिर्फ एक इनवॉइस होगी। देन सब सेक्शन 2 कहती है नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल इशू एन इनवॉइस अंडर दिस सेक्शन, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा कोई और शख्स जो पेमेंट कर रहा है रिटेल टैक्स की, वो इनवॉइस इशू नहीं करेगा इस सेक्शन के तहत। ये रिटेलर्स के लिए है, रिटेल टैक्स के लिए, कि सिर्फ वो शख्स जो पेमेंट कर रहा है या रजिस्टर्ड पर्सन है वो सिर्फ इनवॉइस इशू करेगा अंडर दिस सेक्शन। देन सब सेक्शन 3 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई में सब्जेक्ट टू सर्ट कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस एज बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई issue invoice to another registered person electronically and to the board as well as to the commissioner as may be specified। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है वो बोर्ड जो भी कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन स्पेसिफाई करेगा थ्रू ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन, वो किसी भी अनदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को इलेक्ट्रॉनिकली भी इनवॉइस इशू कर सकता है। यानी यहाँ प्रोविजन दी गई है कि कमिश्नर को या रजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इनवॉइस इशू की जा सकती है। और इसी तरह बोर्ड ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन के तहत प्रेस्क्राइब कर सकता है मैनर, प्रोसीजर for regulating issuance and authentication of tax invoices। बोर्ड authentication of tax invoice या issuance of tax invoice के हवाले से प्रोसीजर्स या तरीक़ाकार जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है। तो ये सेक्शन 23 थी इनवॉइस के हवाले से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अब इजाज़त दीजिएगा विद अ फाइनल रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़।